सुमेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सुमेरो मदन गोपाल, छोटो सुमेरो मदन गोपाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल। बीच में मेरो मदन गोपाल, हरी बीच में मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सुमेरो मदन गोपाल, हरी छोटो सो मेरो मदन गोपाल। काली काली गैया गोरे गोरे ग्वाल, काली काली गैया गोरे गोरे ग्वाल। श्याम बरण मेरो मदन गोपाल, हरी श्याम मरण मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। हरी छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी लकुटी छोटे छोटे हाथ, छोटी छोटी लकुटी छोटे छोटे हाथ। बंसी बजावे मेरो मदन गोपाल, बंसी बजाए मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। हरी छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी सखिया मधुवन वाल, छोटी दया मेरो मदन गोपाल। हरी रास रचाए मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया मेरो मदन गोपाल। हरी माखन खाए मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी मेरो मदन गोपाल। इस प्रकार से भगवान अनेक प्रकार के जो इस प्रकार के भगवान ने अपने अवतार रखे, अपने अवतारों को धारण किया। और अवतार को धारण करने के बाद भगवान जो है जो राक्षस थी, जो अपने भक्त हुए, उन भक्तों को जो है तारते रहे इत्यादि। जो है श्री कृष्ण भगवान का नटखट का कन्हैया लाल का श्री कृष्ण सब वज्र में जो है वह सबके साथ जो है लौट करके वापस आए। जब उन्होंने इस प्रकार से कालिया नाग का मंथन किया। श्री शुकोर वाचः, सुखदेव जी कह रहे हैं, इंद्रियास्या आत्मनम पूजा विज्ञायाम बेहता निर्वाह गोपीभ्य कृष्णातिभ्य नंददेव्य च गोपसः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जब इंद्र को पता लगा
कि मेरी पूजा जो है अब बंद कर दी गई है, तब वे नंद बाबा आदि गोपों पर बहुत क्रोध कर देते हैं। उनको पता लगा कि अब तो जो है गोकुल में पहले मुझे पूजा जाता था, सारे मुझे पूजते थे, और आज मुझे कोई पूज ही नहीं रहा है। कोई गोपगण वहाँ के जितने भी सदस्य हैं मुझे नहीं पूज रहे हैं। उन्होंने कहा, इंद्र ने कहा, मैं तो त्रिलोकी नाथ हूँ, त्रिलोक में रहने वाला हूँ, त्रिलोक का मैं राजा हूँ। इस प्रकार से कहने पे इंद्र को क्रोध आ जाता है, गुस्सा आ जाता है। और इंद्र जैसे ही क्रोध आया, वह बड़े बड़े बादलों को पल्लय करने के लिए जो है गोकुल भेज देते हैं। सामवर्तक नामक गण को जो है वज्र पर चढ़ाई करने के लिए भेज देते हैं कि तुम्हें वहां जाना है और वहां जाकर के तुझे पल्लय करनी है, बरसात निकालनी है, और मैं भी तुम आगे आगे चलो और वहां बरसात कर दो, और मैं पीछे पीछे मैं भी तुम्हारे साथ जो हूँ, ऐरावत नाम का जो उनका वाहन जो हाथी था उसमें बैठ करके मैं भी आ रहा हूँ। मैं भी जो हूँ तुम्हारे पीछे पीछे जो है महाकर्मी अन्य जो गण हैं उनको लेकर के मैं भी आ रहा हूँ। श्री सुखदेव और वाचः इस प्रकार दल के दल बादल जो हैं ब्रज की ओर वो चढ़ाई करते हैं, चले जाते हैं, और वहां जाने पर वह बिल्कुल जो है अंधेरा कर देते हैं। पूरी ब्रज को, पूरे वहां के आसमान को, पूरे बादल जो हैं अत्यधिक जो है बंद कर देते हैं, ढक देते हैं, और वहां जो है अत्यधिक वर्षा जो है उत्पन्न कर देते हैं। जैसे ही वहां अत्यधिक वर्षा होती है, ब्रज की जो भूमि है वह भूमि जो है जल ही जल हो जाती है। उस जल के कारण वहां जो है जो गाय, मूसलाधार जब बारिश होती है तो गाय, वहां के गोपगण, वहां के गायां, वहां के जानवर जितने भी थे, वहां के ग्वालियां जितने भी थे, ठंड से जो है उन्हें जो है बहुत परेशानी हो जाती है। उस बारिश से वो कांपने लगते हैं, हिलने लगते हैं, और जब हिलते हैं वह भगवान की शरण में जाते हैं, श्री कृष्ण की शरण में आए। उन्होंने भगवान से कहा कि भगवान एक आप ही हैं जो हमारे बच्चों को, हमारी गायों को और हमको जो है आप बचा सकते हैं। सारे जो है ठंड से कांप रहे हैं, ग्वाले कांप रहे हैं, ग्वालियां कांप रहे हैं, गाय हैं कांप रही है। इतनी बारिश हो गई कि सारी बारिश जो है जलमग्न हो गई। वज्र की जो भूमि है वह जलमग्न हो गई, कहीं पे खड़े रहने की जगह तक नहीं है। भगवान बोलते हैं, वो भगवान की प्रार्थना करते हैं। ब्रज वाले भगवान की स्तुति करते हैं। शशंक चक्रम सक्रीड कुंडलम सपीत वस्त्रम शिरसारोक्षणम शहर वस्त्र तलकस्तु मिश्रम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। इस प्रकार से भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान को नमन करते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं। और भगवान को प्रणाम करने के बाद जो है भगवान ने देखा कि वर्षा भी अत्यधिक हो रही है, ओले भी पड़ रहे हैं। भगवान जो है कहते हैं तुम परेशान मत हो, रहने की जगह में जो हूँ तैयार करता हूँ, देखता हूँ। तस्मात् मचरम गोष्ठम मातृतामधिपेग्रहं गोपायी स्वामितं योगिनः सोयं में वर्तायतः। यह सारा वज्र, इन्होंने जाना भी कहा है, यह सारा वज्र मुझ पे ही निर्भर है।
मुझे जो है इनकी रक्षा करनी है और इनकी रक्षा मात्र एक मैं ही रक्षक हूँ और इन सब का जो है पालन का अवसर भी मैं ही हूँ। मुझे जो है इनकी रक्षा करनी चाहिए, मुझे इनका पालन करना चाहिए और दूसरा कोई नहीं है। मुझे ही इनका पालन करना है। युक्तां वे हस्तेन तीर्त्वा गोवर्धनाचलहं ददारं लीलया कृष्ण अपेतामिव बालकः। इस प्रकार कह करके भगवान श्री कृष्ण ने खेल खेल में मजाक मजाक में ही उनसे बातें ही कर रहे हैं और अपनी एक जो है कनिष्ठिका अंगुली से जो है गोवर्धन को उठा दिया, खड़ा कर दिया और वो न समझे जैसे छोटे छोटे बालक हैं बारिश छत्र के पुष्प को उखाड़ कर जो है हाथ में रख लेते हैं कि कोई ये बालक ये न समझे कि भगवान ने जो है अपनी छोटी सी अंगुली में जो है गोवर्धन उठा रखा है, इन्हें पता न चले। इसलिए जो है भगवान ने जो है पुष्प को हाथ पे लगाया और उस पूरे पर्वत को जो है उठा दिया। जैसे ही भगवान ने इस प्रकार से उठाया तो आहात भगवतम गोपः येमेवताजम्बरजौ कषः यतो भजो संविश्च गिरिगर्तं सगोदनः। जैसे ही भगवान ने उठाया इसके बाद जो है वहाँ गोपिया कहाँ माताजी पिताजी ब्रजवासियों तुम सब जो है इसके अंदर जो है आ जाओ, इस गड्ढे में जो है आप आराम से बैठ सकते हैं, यहाँ तुम्हें जो है कोई परेशानी नहीं होगी। भगवान ने पर्वत उठा करके उन ब्रजवासियों की जो है रक्षा की बड़े आदर से भगवान ने उनको जो है कहा इस गड्ढे में जाओ और यहाँ तुम्हें कोई परेशानी नहीं है, कोई कष्ट नहीं होगा। न त्रासाम इव कार्यम मदेताम प्रतिपादने वात वर्षा भया नारः दृढ़ताम बेताम इव। तुम इस गड्ढे को देख करके शंका मत करो कि ये इस गड्ढे में क्या है, कैसे हम इसमें जाएं। तुम्हें इसको देख करके कोई चिंता नहीं करनी है। ये आपका रहने का स्थान है, विद्यमान स्थान है जहां मैं आपको बोल रहा हूँ। यहाँ आप जो हैं सुरक्षित हैं। सारे ब्रजवासी ग्वाले माता पिता वो गायें जितने भी थी सारे उसमें जो है समा जाते हैं। भगवान उसको उठा करके रखते हैं, सारे वहीं जो है ध्यान हो जाते हैं, वहीं जो है रुक जाते हैं। यहाँ जो है इंद्र भगवान जो है अब आश्चर्यचकित हो गए, ये क्या हुआ, ये किस प्रकार से उस कृष्ण ने कर दिया, कैसे ये हो गया। धीरे धीरे जो है इंद्र भगवान जी हार जाते हैं और भगवान जो है धूप का इंतजार करते हैं। धीरे धीरे जो वो बादल जो है छट जाते हैं और फिर धूप लगती है और भगवान जो है फिर वहां से धीरे धीरे जो बच्चे हैं, जो ग्वालियां हैं, जो स्त्रियां हैं, जो बच्चे बूढ़े जो है वहां से जो है धूप का आनंद लेते हुए एक एक करके जो है बाहर आ जाते हैं और फिर वही उसी प्रकार से तम प्रेम वेता त्रिवेता वर्कोश कशो यथा सिमियो परिवाण देवे गोप्यस्य स्नेह मम पूजमुद्या दक्षादचायो तन सदा शिष्यं। ब्रजवासियों के हृदय में इसलिए भगवान के प्रति बड़ा घनिष्ठ और अत्यधिक जो है प्रेम हो जाता है और वह जो है इस प्रकार से जो है बड़े आनंद से वह भगवान का वो ब्रजवासी इसलिए भगवान को जो है इतना प्रेम करते हैं, इतना आनंद उनके प्रति है और यहाँ पे इतना अत्यंत घनिष्ठ प्रेम होने से वो भगवान को बार बार जो है भजते रहते हैं, भगवान का ध्यान जो है करते रहते हैं, जिससे भगवान जो है उनके हृदय में उनके मन में उनके मन को जो है पवित्र कर देते हैं। उसी के साथ साथ भगवान अपने सुदर्शन चक्र से जब कोई अत्यधिक गलती कर देता है एक मौका जो है सभी को दिया जाता है।
अगर गलती कोई करे तो उसको मौका मिलता है, समय मिलता है अपने गलती का प्रायश्चित करने के लिए। गलती सभी से होती है, इंसान से ही गलती होती है और इंसान ही अपने गलती का जो है प्रायश्चित कर सकता है। भगवान इसका समय देते हैं और जब भगवान समय देते हैं हम उस समय को ग्रहण करना नहीं चाहते हैं, अपने पास नहीं रखना चाहते हैं। समय आता है, सब चीज का समय होता है। आपने देखा होगा कि कभी एक छोटे से काम करने के लिए, अगर आप ये कलयुग है, यहाँ जो है कभी कभी जो है सबसे छोटा उपाय सत्यनारायण भगवान की कथा करने के लिए अगर कभी ब्राह्मण ने बोल दिया, वो भी एक संयोग है, सबसे छोटा उपाय है। किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती है, जो भगवान की पूजा के लिए चाहिए वो हमारे ही घर में प्राप्त हो जाती है। मौका मिलता है अपने गलती का प्रायश्चित करने के लिए। कभी कभी जो है बहुत बड़ा काम करना है, अचानक ही हो जाता है। और कभी कभी जो है अगर एक सत्यनारायण की कथा करनी है उसी में समय लग जाता है, नहीं हो पाती है, संयोग है। भगवान भी वही हमें अवसर देते हैं और हम अगर उस अवसर को ग्रहण नहीं कर सकते हैं तो भगवान जो हमारी गलतियां हैं वो गलतियां माफ नहीं करते। गलती कर दी, भगवान समय दे देते हैं कि चल भाई तूने ऐसा कर दिया, कोई बात नहीं है, अपनी गलती को तू सुधार सकता है, तू माफी मांग सकता है, निवेदन कर सकता है और निवेदन के साथ साथ जो है तू माफी मांग सकता है, प्रायश्चित जिसे कहते हैं, प्रायश्चित कर सकता है। और हम अपने अहंकार में आकर के, अपने घमंड में आकर के कि हमसे बड़ा कोई नहीं है, सबसे बड़े हम हैं और हमको जो है कोई नहीं जानता है। एक यहाँ पे एक छोटी सी कथा है। दो बालक थे और विद्यालय में पढ़ते थे। विद्यालय में पढ़ने के साथ साथ जो है दो थे, साथी थे, फेल हो गए। फेल हुए तो जिसके घर वालों ने कहा फेल हो गया कोई बात नहीं, दोबारा पढ़ेगा, तब जो है इस क्लास से, जो इस कक्षा से जो है तू ऊपर जाएगा। और जिसके माँ बाप ने सिफारिश की, पूछा स्कूल में गए भाई ये फेल किसमें है, तो अध्यापक ने कहा, गुरुजी ने कहा कि ये तो यहाँ फेल है, सारे विषयों में फेल है। तो उन्होंने कहा ठीक है, इसको जो है पास कर दो, जो भी थोड़ा बहुत जो है आपको चाय पानी पिलानी पड़ेगी, जो भी हाथ जोड़ने पड़ेंगे, जितना भी आपका संस्कार करना पड़ेगा मैं कर दूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई तुम ऐसा बोलते हैं तो इसको जो है पास कर देते हैं। उन्होंने कहा पहली हमारी शर्त है। गुरुजी ने कहा दोनों को बुलाया, भाई उसको भी बुला दो, वो भी फेल हो रखा है, उसको भी बुलाओ, और ये तो आपका बालक है ही, ये आपके सामने है, इसको बुला दो। तो बुला दिया। अध्यापक ने उनकी परीक्षा लेने के लिए उन्होंने क्या किया, दोनों पक्षी जो है दोनों को बुलाया और एक एक पक्षी जो है दोनों को दे दी, एक तो रख और एक तो रख। दोनों को आगे से आदेश दिया, कहा कि तुम इन जो पक्षी मैं आपको दे रहा हूँ, आपको सौंप रहा हूँ, तुम इन पक्षियों को मार करके मेरे सामने ले आओ। जिसकी सिफारिश चल रही थी, जिसको पास करना था वो भी गया, और जिसकी कोई सिफारिश नहीं थी, कोई कुछ नहीं कह रहा था, उसको भी जो है ले गए। दोनों गए, काफी दूर चले गए, इधर उधर भटक गए। तो जिसकी सिफारिश थी वो पत्थर के पीछे गया और उसने जो है उस पक्षी के बच्चे को जो है मार दिया, उस चिड़िया को जो है मार दिया, समाप्त कर दिया। और जिसकी कोई पूछ नहीं थी, फेल हो गए तो होने दो, इसको रहने दो, हमें दोबारा पढ़ेगा फिर पास होगा। वो उस पक्षी को लेकर के जगह जगह गया
ढूंढ ही रहा है मैं इसको कहाँ मारूं। उसको जगह ही नहीं मिली कि मैं इस बेचारे को कहाँ मारूं और कैसे मारूं। तो उसने कहा छोड़ो नहीं मारता हूँ, फिर गुरुजी को ही वापस दे देता हूँ कि मैं जो हूँ इस पक्षी को नहीं मार सकता हूँ और तुम ही मार दो। लो ये है मेरी बस की नहीं है। और जिसकी सिफारिश थी उसने कहा गुरुजी मैंने मार दिया। कहाँ मारा? दोनों से पूछा गया तूने कहाँ मारा? मैंने पत्थर के पीछे, वहां कोई नहीं देख रहा था। गुरुजी ने कहा था जहां इस पक्षी को इस स्थान पे मारना जहां कोई न देखे, तुम्हें इसको मारते हुए कोई न देखे। तो उसने कहा मैं पत्थर के पीछे गया, वहां मुझे कोई नहीं देख रहा था, मैंने वहां मार दिया। जिसकी सिफारिश ही नहीं थी उससे पूछा गया तूने क्यों नहीं मारा? तो उसने कहा भगवान गुरुजी मुझे ऐसी जगह कहीं नहीं मिली जहां मैं इसको मार सकूं। तो इसने पत्थर के पीछे मारा, तू भी मार देता, तो क्यों लाया इसको? तो उसने कहा कि ऐसा कोई नहीं है, ऐसा स्थान कहीं नहीं है जहां श्याम सुंदर की नजर न पड़ी, जहां भगवान की नजर न पड़ी। उन्होंने कहा प्रभु गुरुजी मुझे ऊपर से भगवान देख रहे हैं और भगवान एक जगह नहीं है, भगवान सर्वत्र है, सबके मन में, सबके हृदय में और सभी जगह जो है व्याप्त है। इसलिए जो है ऐसी जगह कहीं नहीं है जहां भगवान नहीं है। इसी प्रकार से शंखचूर्ण जी ने जो है भगवान के साथ इसी प्रकार का प्रयोग, इसी प्रकार का व्यवहार किया था, इसी प्रकार की बातें की थी। भगवान के जो बातें थी भगवान समझा रहे थे, बस हो गया, अब इससे आगे मत बोल मत कर। जो कार्य तेरे हैं, जो अहंकार तेरे अंदर है, जो घमंड है, जो बातें हैं, इनको सब छोड़ दे। शंखचूर्ण जी जो है अपने भगवान की एक भी नहीं सुनते हैं। वह जो है कहीं कोई बात जो है नहीं सुनते हैं, बात ही नहीं सुनते। और वह जो है भगवान अपने सुदर्शन चक्र से जो है उनको मार देते हैं। शंखचूर्ण का जो है वो उद्धार कर देते हैं। बोलो कृष्ण भगवान की। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना लागे मेरो मनवा। बोलो गोवर्धन महाराज की जय। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना लागे मेरो मनवा, ना लागे मेरो मनवा, ना लागे मेरो मनवा, ना लागे मेरो मनवा, ना लागे मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर। परिक्रमा सात कोस किए परिक्रमा, सात कोस किए परिक्रमा, सात कोस किए परिक्रमा। मानस गंगा नहाऊं मेरे वीर, ना लागे मेरो मनवा। मैं तो मानस गंगा नहाऊं मेरे वीर, ना लागे मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना लागे मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना लागे मेरो मनवा।
कढ़ाई, 7 शेर की करो 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 कढ़ाई। अपमान से गंगा नहाऊं मेरे वीर, लागे मेरे मनवा, मैं तो मान से गंगा नहाऊं मेरे वीर, लागे मेरो मनवा, मैं तो बैठ सड़क पे आऊं मेरे वीर, लागे मेरे मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, लागे मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, लागे मेरो मनवा। चमेली जाए, चंपा जाए चमेली जाए, चंपा जाए चमेली जाए, चंपा जाए चमेली। वर्तमान से गंगा नहाऊं मेरे वीर, लागे मेरो मनवा, मैं तो मान से गंगा नहाऊं मेरे वीर, लागे मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, लागे मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, लागे मेरो मनवा, 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 मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, लागे मेरो मनवा, गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, लागे मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, लागे मेरो मनवा, गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, लागे मेरो मनवा, लागे मेरो मनवा, लागे मेरो मनवा, लागे मेरो मनवा। बोलो गोवर्धन महाराज की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। इस प्रकार जो है भगवान की स्तुति करने से, भजन करने से सारे कष्ट दूर होते हैं। अब कह रहे हैं कि अरिष्टा नाम का जो राक्षस था वह बैल के रूप में भगवान के सामने आया और भगवान ने उनका भी जो है उद्धार कर दिया, उनको भी मार करके उनका भी उद्धार कर दिया। और अब कंस जी जो है अक्रूर जी को, बलराम और कृष्ण को बुलाने के लिए जो है मथुरा बुलाना है, भांजे को बुलाना है, बुलाने के लिए जो है अक्रूर जी को जो है ब्रज भेज देते हैं। ब्रज जो है पहुंचना है अक्रूर जी को, यहाँ से कृष्ण और बलराम को जो है ले जाना है। ले चलते हैं, यहाँ से जो है अक्रूर जी आते हैं। अक्रूर जी नंद बाबा से, यशोदा से, रोहिणी से बड़ा आग्रह करते हैं, बड़ा निवेदन करते हैं, समझाते हैं, सभी को पूछते हैं कि वहाँ जो है मथुरा में जाना है, मुझे भेज रखा है। और अक्रूर जी जो है दूत बन करके, बुलावा बन करके भगवान जो है भगवान को बुलाने आ रखे हैं। चले जाते हैं, गोपियों से निवेदन करना पड़ता है, नंद बाबा से निवेदन करना पड़ता है, यशोदा माँ से बोलना पड़ता है
कि हम जो है इनको मथुरा ले जाना है। तो अक्रूर जी कंस के कहने पे जो है मथुरा से पहुंच जाते हैं और मथुरा से जो है जैसे ब्रज में पहुंचते हैं सभी को प्रणाम करते हैं, सभी को पूछते हैं और पहले सब मना करते हैं और भगवान समझाते हैं। भगवान समझाते हैं कि नहीं मुझे जाना है, मामा ने बुला रखा है। श्री कृष्ण और बलराम जी जो हैं मथुरा चले जाते हैं। मथुरा जाने में उनका मथुरा गमन जब वो करते हैं उनका भव्य स्वागत होता है, स्वागत किया जाता है। पर वहां पे जो है कंस जो है उनको मारने के लिए भी वहां भी चाल खेलता है। उसको पता है कि कहीं सामने पहुंच गई, पता नहीं क्या क्या करता है। भय है यदि जो युद्ध करता है, यदि अगर उसको अपने पे विश्वास नहीं है और अपने से ज्यादा जो है हथियार पे विश्वास है तो वह हथियार कभी कभी जो है धोखा दे देता है। विश्वास हथियार का नहीं, विश्वास अपने अंदर होना चाहिए कि मैं लड़ाई कर रहा हूं, मैं युद्ध कर रहा हूं, मैं इसको मार सकता हूं या नहीं मार सकता हूं। यदि मेरे पे अगर अंदर से मेरे पे विश्वास नहीं है तो मैं अपने काम को पूर्ण नहीं कर सकूंगा। चाहे कार्य छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे कहीं बात करनी हो, कहीं जाना हो, कोई भी कार्य मिले, चाहे वो कार्य हमें करने हैं, तो अगर अंदर से विश्वास न हो तो हम अब उस कार्य को जो है पूर्ण नहीं कर सकते। भय रहता है कि मैं इसको करूंगा, सही होगा नहीं होगा, गलत होगा, क्या होगा, कैसे होगा। तो इसी प्रकार से जो है श्री कृष्ण और बलराम जी जो हैं मथुरा पहुंच जाते हैं और मथुरा पहुंचने से जो है उनका स्वागत किया जाता है। वहां जो है कृष्ण भगवान और बलराम जैसे पहुंचे, सबसे पहले जो है स्वागत करते हैं वहां मथुरा वाले, और उसके बाद जो है कंस एक हाथी को भेज देता है। मदमस्त नाम का वो हाथी है, उसको भेज देते हैं और वह जो है उनको मारने के लिए जैसे ही वह जाता है वो हाथी छोड़ दिया जाता है तो कृष्ण भगवान जो है उसी को मार देते हैं, उस हाथी को भी तार देते हैं, उसको मार देते हैं। और उसके दांत जो है एक बलराम और एक कृष्ण भगवान अपने साथ लेकर के, अपने हाथ में लेकर के जो है आ जाते हैं। वहां आने तक वो वहां उसके बाद जो है मल्ल युद्ध होता है। मल्ल युद्ध होता है। मल्ल युद्ध होने के साथ साथ जो है जो मुष्टिक और चाणूक रहते हैं, जो युद्ध करते हैं भगवान से, मल्ल युद्ध करते हैं, तो लोग वहां पे इस युद्ध को होने नहीं देते हैं। ब्रजवासी भी वहां हैं, मथुरा के भी वहां हैं। सब कहते हैं ये दोनों जो हैं बड़े छोटे हैं, अभी बालक हैं, ये किस प्रकार से युद्ध करेंगे, ये युद्ध नहीं कर सकते। तो कृष्ण कहता, कंस कहता है ये छोटे मैंने तेरे बड़े बड़े कारनामे सुने, मैंने तेरे बड़े बड़े हस्तियां सुनी। तो जो है गोकुल में ब्रज में तो लगा रहता है, अपने अपने बड़ी ताकतें दिखाता है। अगर तेरे पे दम है तो इनके सामने दिखा जरा। तेरे किस्से केवल मैंने सुने हैं, अपने सामने मैंने आज तक नहीं देखे। पर आज तो अपने किस्से, अपनी ताकत, अपनी बल, अपनी शक्ति मुझे दिखा दे। तो फिर भगवान हाथ जोड़ते हैं, उनकी ओर से सारे जितने ब्रजवासी गोकुलवासी वहां विद्यमान होते हैं वो मना करते हैं, नहीं कहते हैं। युद्ध करना था। उसके बाद जो है कंस को जो है समय मिल जाता है और वो जो है युद्ध के लिए उनको ललकारता रहता है। भगवान अपने जो साक्षात परब्रह्म हैं, उन्होंने जो ये संसार है, हमारे इस संसार की जो उत्पत्ति की, जो विनाश करता है, संहार करता है, सारे जगत में चराचर में व्याप्त हैं, उनसे कौन जीत सकता है।
भगवान ने कुब्जा पर भी कृपा की और जो धनुष था उस धनुष को जैसे ही तोड़ दिया, समाप्त कर दिया, तो कंस जी जो है घबरा जाते हैं। अब डर हो गई कि भांजा है क्या करता है, कैसा करता है। उसके बाद जो है मल्ल युद्ध प्रारंभ होता है। मल्ल युद्ध जैसे ही प्रारंभ होता है, चाणूक और मुष्टिक को जो है भगवान मार देते हैं और मारने के तत्पश्चात जो है बलराम को भगवान पीछे कर देते हैं। तुम यहीं पे इनको मारते रहो और मैं जो हूँ कंस जी को उनका जो कर्ज है, जो ऋण है, जो उन्होंने मेरी माँ और मेरे पिताजी को इस प्रकार से जो है कष्ट दिया, तो उनके बारे में बात करते हैं। भगवान श्री कृष्ण नटघट वहां जाकर के कृष्ण को पकड़ते हैं और कृष्ण को जो है मार देते हैं। बोलो कृष्ण भगवान की। इस प्रकार से जो है कृष्ण का भी उद्धार हो जाता है और वह जो है अपने नाना जो उग्रसेन जी थे उनको भी उस बंदी गृह से निकाल करके और मथुरा में ही जो है रहने लगते हैं। और वहाँ जो है भगवान अपनी लीलाओं से अपने लीला जो है प्रारंभ कर देते हैं। तो इस प्रकार के हैं भगवान। बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो लक्ष्मीनाथाय, वासुदेवाय मेरो लक्ष्मीनाथाय, लक्ष्मीनाथाय मेरो नंदनंदनाय, लक्ष्मीनाथाय मेरो नंदनंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बद्रीनाथाय मेरो नंदनंदनाय, बद्रीनाथाय मेरो नंदनंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 वासुदेवाय, वासुदेवाय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो इस पर वहां से चले गए।
मातरम पितरम चैव मोचयित्वा च बंधनात् कृष्णाम बंधनोचित श्रेषा आश्रित पादयोः। उसके बाद जो है उन्होंने अपने माता पिता का बंधन से छुड़ाया, उस जेल से छुड़ाया और उनके चरण स्पर्श किए, नमन किया। देवकी वसुदेवस्य विज्ञानम जगदीश्वरः कीर्ति संबंध पुत्रो स्वजातेन संकीर्तः। कह रहे हैं उसके बाद देवकी और वसुदेव ने कहा ये तो जगदीश्वर हैं, समस्त संसार के चराचर हैं, जीवन दाता हैं। हम इनको जो है किस प्रकार से जो है पुत्र कहेंगे, बालक कहेंगे, उन्हें यह शंका हो जाती है और जगदीश्वर को पुत्र कैसे समझे। तो भगवान उन्हें भी जो है विश्वास दिला करके उनको भी नमन करते हैं और भगवान जो है अपने भक्तों को जो है इसी प्रकार से तारते रहते हैं। आज अपने कथा यहीं पे अपने शब्दों को विराम देता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रोत्राद्वायुष्य प्राण च मुखादग्निरजायत। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, तुमको मनाऊं आरती गाऊं प्यारे, तुमको मनाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे प्रभु शीश पे सोहे प्यारी बंसी, मेरो मन मोहे देख युगल छवि, बली बली जाऊं बांके बिहारी तेरी चरणों से निकली गंगा नारी, चरणों से निकली गंगा नारी, इसने सारी दुनिया बनाई, उन चरणों में शीश झुकाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ हो, देख छवि बली बली जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री हरिदास सर्वं कष्टं विपोहति, सर्वं दुःखं विपोहति। ओम हरि ओम। सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। श्रीभक्ति विप्र समाज की जय, भक्त समाज की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हरि हरि हर महादेव। प्यारी बजी बांसुरी मेरा प्रभु वृंदावन धाम हो, प्यारी बजी बांसुरी मेरा प्रभु मेरा प्रभु
किनारा प्रभु रास रसोगा जमुना किनारा प्रभु रास रसोगा सीता चांदा हो मेरा प्रभु निवेशनी यच्चानः धर्म समर्था ओम आधार शक्ति नमः कमला शक्ति नमः भूर्व मम बुद्धि प्रकाशाय दीप ज्योतिर्नमस्तुते दीपो ज्योति परम ब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापम। हाथ जोड़ दिया है। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसर्वाः स्वस्ति नः भूका विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु ओम वयमयम् ओम विष्णुरराटमसि विष्णु सर्वत्रेस्तु विष्णु ओम अग्निदेवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवा विश्वे देवा देवता बृहस्पति देवतेन्द्रो देवः शान्तिरूकदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विरिधि यतो यतः समीहसि ततो न अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो वयं नः पशुभ्यः ओम गणानां त्वा गणपतिं गवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिं गवामहे निधीना निगर्वदम् हरि ओम महा ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः विष्णुदेवाय नमो नमः पिता परपिता परपिता महाभ्य सर्वेभ्यो हां siêu na đấy यो con uống mà thôi là phải uống अपने अपने गणेश में डालो नाक्षत पुष्पं समर्पयामि ओम ब्रह्म जज्ञानं रदमं पुरुस्तात विधीमत दुर्जोयेनाव सवनिदते पदं समूढमस्य पागुं दुरे स्वाहा ओम विष्णवे नमः ओम नमस्ते रुद्रमन्यवो उतोतैकवे नमः बाहुभ्यामुदत्ते नमः ओम रुद्र गुरुवेण लिख्य अनामिका अंगुष्ठाभ्यां मृदमुदधृत्य जलेनाभ्युक्षणः वही अब आग जगह जाओ लाकड़ा लगा हुआ दिया सब तुम द्या पण द्या तुम खाली पण जब पैसा पैसा लगाओ ना तुम पैसा पैसा लगा तुम्ही या नाव दिया ओम ततो बर्हिः चतुर्भागमादाय अग्नेयादिसहितः प्रणीता पर्यन्तम् ओम सर्वान् युगपदनामिका अंगुष्ठाभ्यां धृत्वा ओम चरुस्थाल्या प्रोक्षणं समार्जन कुशानां प्रोक्षणम् उप सांग परिवार से उपस्थित जनानां आवाहनानां सर्व कुटुंबस्य सांग परिवार इष्टमित्रगण सहितानां अष्टादश पुराणेषु श्रीमद्भागवत पुराण कर्माणि करंगत्न प्रायणं कर्माणि करंगत्वेन पर्वतं कर्माणि करंगत्वेन महादशा योगिदशा दशा सूर्य दशा चांद्र दशा भूमि दशा बुद्धि दशा देवनाथं च सर्वकर्तृत्व करिष्यमाणं च श्रीमद् अष्टादश पुराणेषु श्रीमद्भागवत महापुराण कर्माणि करंगत्वेन सप्तमे दिने ब्राह्मण द्वारा सर्व इष्ट देवता कुल देवता क्षेत्र का क्षेत्रपाल देवता भूमि का भूमाल देवता ग्रामवासी देवता प्रचोदयात् स्वाहा एकदन्ताय च विद्महे वक्रतुण्डाय च धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् स्वाहा ओम एकदन्ताय च विद्महे वक्रतुण्डाय च धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् स्वाहा ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् स्वाहा नारायणाय विद्महे
विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् स्वाहा ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् स्वाहा ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् धीमहि सर्वशक्ति धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा ओम महालक्ष्मी च विद्महे सर्वशक्ति धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा ओम महालक्ष्मी च विद्महे सर्वशक्ति धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा ओम महालक्ष्मी च विद्महे सर्वशक्ति धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा ओम महालक्ष्मी च विद्महे सर्वशक्ति धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा ओम महालक्ष्मी च विद्महे सर्वशक्ति धीमहि तन्नो लक्ष्मी ओम महालक्ष्मी च विद्महे सर्वशक्ति धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् स्वाहा ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् स्वाहा ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् स्वाहा ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् स्वाहा ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् स्वाहा यच्चन सतत स्वकः सुभद्रिकां कान्तिरवासिनीं स्वाहा। पांडव माता कुंती के साथ जो है उस स्थान पे चले गए। तो वहां जाने पे जो है दुर्योधन ने जो है बाहर से आग लगवा दी, और जैसे ही आग लगवाई दुर्योधन को जो है फहमी हो जाती है, गलत जो आशाएं हैं, जो आकांक्षाएं हैं, वो उसके मन में जो है उत्पन्न हो जाती हैं। तो वह जो है इस प्रकार से जो है भगवान बच जाते हैं, और वह यहाँ जो है दुर्योधन बड़ा खुश हो रखा है। उसमें मामा शकुनी भी थे, उन्हीं की ये सारी चाल थी, सारी बातें थी। तो उसी प्रकार से जो है जरासंध ने भी जो है उस पर्वत की चारों ओर जो है आग लगा दी कि अब जो है मैं आग लगा दूंगा तो ये सारे जो हैं भस्म हो जाएंगे, ये सारे जो हैं मर जाएंगे। तो कह रहे हैं ततो उपत्यतरशः दायमानं तटाद्वुः दशेकं योजनां तुंगं त्रिपीते त्रिदोद्भुहि। जब भगवान ने देखा कि पर्वत पे जो है जरासंध ने जो है आग लगा दी, उस पर्वत के जो छोर जो कोने थे वह धीरे धीरे जो है जलने लगे। तो तब दोनों भाई जरासंध की सेना के घेरे को लांघते हुए वहां से जो है भागने निकले, वहां से जो है निकल गए। राजोर्वाच, राजा कहता है भगवान भीष्मकं सुता रुक्मणी रुचिरात् नमः राक्षसेन विधानेन उपयेयम् इतिं श्रुतम्। जब इस प्रकार से उन्होंने वहां आग लगा दी, और आग लगाने से भगवान ने देखा कि इन्होंने तो इस पर्वत के जो छोर हैं, जो कोने हैं, वह जो है सारी जला दिए। उनकी जो सेनाएं थी, दोनों भाई वहां से जो है चल करके फिर अपने समुद्र से गिरी हुई द्वारकापुरी में लौट आते हैं। जरासंध ने झूठ मूठ ऐसा मान लिया, उसके मन में भी वही शंका उत्पन्न हुई कि मैंने आग लगा दी और अब ये दोनों भाई जो हैं मर गए। वहां से कहां भाग सकते हैं, नहीं भाग सकते हैं। चारों ओर आगे हैं, आग लगी हुई है, और भगवान जो हैं बीच में फंसे हुए हैं। भगवान जो इस प्रकार हमारे जीवन को रच सकते हैं, इस प्रकार इस पृथ्वी का निर्माण कर सकते हैं, तो अपने आप स्वतः ही तो कह रहे हैं कि जरासंध ने इस प्रकार झूठ मूठ का अपने अंदर अपने मन को जो है आश्वासन दिया, विश्वास दिया, और विश्वास देने के तत्पश्चात कह रहे हैं
तो भगवान वहां से जो है अपने द्वारकापुरी में चले गए और वह जरासंध नाम का जो राजा था वह जो है मगध देश में जो है चला गया। उसको पता था कि भगवान जो है मर चुके हैं। यह बात मैंने पहले तुमसे पहले ही 9 स्कंद में कह चुकी है। ये बातें हो चुकी हैं कि भगवान अपनी रक्षा जो है किस प्रकार से करते हैं, किस प्रकार अपने जो साथी हैं, अपने जो भक्त हैं उनको किस प्रकार से उद्धार करते हैं। तो भग परीक्षित कहते हैं भगवान श्री कृष्ण भी स्वयंवर में आए हुए शिशुपाल और उसके पक्षपाती जो सालव था, नरपति था, बलपूर्वक हार करके सबसे देखते देखते जैसे गरुड़ ने सुधा का हरण किया था उसी प्रकार जो है भगवान श्री कृष्ण परमात्मा रुक्मिणी का हरण करते हैं। राजा परीक्षित राजा परीक्षित जी कहते हैं भगवान हमने सुना कि जो भगवान हैं श्री कृष्ण ने बेशक जो नंदिनी परम सुंदरी रुक्मिणी को जो है अपने बलपूर्वक जो है अपने बलपूर्वक उनका हरण किया था, उनको ले आए थे, राक्षस विधि से उनके साथ जो है विवाह किया हुआ था, क्योंकि रुक्मिणी जो है राक्षस की ही बालिका थी और उस प्रकार से जो है उसका हरण ही उसी प्रकार से किया था। भगवान इस प्रकार से जो है कह रहे हैं और भगवान रुक्मिणी का हरण करने के लिए जो है अपने अनुसार जिस प्रकार अपने आप थे उस प्रकार जो है रुक्मिणी का हरण नहीं करते हैं। जो राक्षसी जो प्रवृत्ति थी, जो वो राक्षस कुल में उत्पन्न हुए थे और जिस प्रकार यदि अगर राक्षसों को कोई चीज नहीं दी जाती है वो जबरदस्ती उठा करके जबरन जो है जिसको हम जबरदस्ती करते हैं, जबरदस्ती उठा करके जो है उनसे रुक्मिणी ले जाते हैं और उससे जो विवाह करते हैं वो विवाह भी जो है उसी प्रकार का करते हैं जिस प्रकार जो है राक्षसों के अनुसार होता है। राक्षस जो है जिस प्रवृत्ति से अगर उनको कोई चीज पसंद आ जाए तो वो जबरदस्ती करते हैं और जबरदस्ती करने से ही वह जो है उसी प्रकार से जो है भगवान ने रुक्मिणी का हरण किया था। श्री सुखवाच सुखदेव जी कहते हैं वैदर्भ्यास तु संदेशम निशमं यदुनंदनः प्रगृहा पाणिनां पाणिः परशः। श्री सुखदेव जी ने कहा परीक्षित भगवान श्री कृष्ण ने विदर्भ राजकुमारी रुक्मिणी जो है भगवान को संदेश देती है, अपना एक ब्राह्मण ही भेज देती है संदेश देने के लिए और वह ब्राह्मण जो है अब शादी होनी थी रुक्मिणी की शिशुपाल से और कुछ ही समय बचा हुआ था, थोड़ा सा समय ही रुक्मिणी के का विवाह होने से बचा हुआ था। तो यह संदेश सुनकर अपने हाथ से ब्राह्मण देव का हाथ पकड़ लिया और हंसते हुए यूं बोले। इस प्रकार से जो है भगवान ने कहा, तो क्या कहा? श्री भगवान वाच, भगवान जी ने कहा तथा मयि तद चिंतो निंद्रा च नभि निशिः वेदाहं रुक्मिण्यां देशां ममन्दो च निवारितः। उन्होंने कहा भगवान ब्राह्मण ने जो है जो रुक्मिणी का संदेश वाहक पहले जो है जिस प्रकार से हम अगर कोई जो है हमारा बेटा या हमारे पिताजी हमारे माँ हमसे दूर रहती थी और हम जो है कहीं दूर रहते थे, पत्र लिख करके संकेत देते थे, अपने बारे में सूचना देते थे। तो रुक्मिणी जो है भगवान से अत्यधिक प्रेम करती थी और अत्यधिक प्रेम करने से वो भी जो है भगवान को अपना वर बनाना चाहती थी। तो रुक्मिणी ने संदेश वाहक के रूप में हमारे पहले पत्र थे, अंतरदेशियां मिलती थी, लिखते थे कि मैं यहाँ पे प्रसन्न हूँ तथा आपके लिए भी जिस स्थान पे आप हैं माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ क्या करती हूँ क्या आप भी उस स्थान पे जो है कुशल पूर्वक होंगे। और वो शब्द
आज हम केवल फोन पे बात कर रहे हैं। फोन पे वही बात हो रही है, जो दूर संचार जो हमारा है वही बात हो रही है। सब ठीक है, सब बढ़िया है। अगर आज आपके घर में वो संदेश वाहक, वो पत्र, वो पुराने पत्र पड़े हैं तो उनको पढ़ कर के देखो, बड़ा आनंद मिलता है, बड़ा सुख की अनुभूति होती है। आज किसी को बोल दो पत्र लिखो, सारी चीजें भूल गए, पत्र कैसे लिखना है। सबसे पहले कौन सी चीज लिखनी है, क्या लिखनी है, अपनी बात दूसरे के सामने जो है किस प्रकार से रखनी है, नहीं रख पाते। आज नंबर है, उठाया, फोन मिलाया, बात की, सब बढ़िया है, सब ठीक ठाक है, प्रणाम प्रणाम भी जब होगा तब होगा, होता भी है या नहीं होता है, तमाम चीजें हैं, सारी चीजें हैं। कभी कभी जो है फोन आता है, क्रोध आता है, गुस्सा आता है कि क्यों किया, फोन उठा करके पटक देते हैं। तो उसी प्रकार वो पत्र जो है बड़े दिनों बाद मिलता था, 10-12 दिन में मिलता था, कभी 1 महीना हो जाता था। और वो पत्र, वो चीजें लिखी हुई बड़ी याद आती है। वो पत्र, उसी से हम लिखना पढ़ना सीखते हैं, वो चीजें याद हैं। कई अपने घर से दूर हैं और जब उसको पढ़ते थे तो आंखों में आंसू आ जाते थे जब शब्द को पढ़ते थे। आज वो सारे शब्द जो हैं हमारे समाप्त हो गए, वो चीजें आज हमारे पास नहीं है। तो रुक्मणी जी भगवान श्री कृष्ण से अत्यधिक जो है प्रेम करती थी। और उसके बाद जो है उन्होंने कहा, अपने एक ब्राह्मण देव को पकड़ करके संदेह वाहक के रूप में जो है उनके पास भेज दिया। जैसे ही ब्राह्मण वहां गए, ब्राह्मण जी ने जो है अपनी सारी बात जो है भगवान श्री कृष्ण के सामने रखी। और सारी बातें रखने के बाद भगवान जी कहते हैं, जैसे विदर्भ राजकुमारी मुझे चाहती है, मुझसे जो है स्नेह करती है, वैसे ही मैं भी उन्हें जो हूँ बड़ा प्रेम करता हूँ, मैं भी बड़ा स्नेह करता हूँ। मेरे मन में, मेरे चित्त में, मेरे लगन में वही है, वही मेरे मन में भी चल रहा है। तो कहाँ है, कहाँ तक कहूँ, मुझे रात भर जो है नींद नहीं आती है। जिस प्रकार वो मुझे पसंद करते हैं, मुझसे प्रेम करते हैं, उसी प्रकार जो है मैं भी उनसे प्रेम करता हूँ। और मैं भी जो हूँ उनसे प्रेम, उनसे जो है शादी करना चाहता हूँ, विवाह करना चाहता हूँ। पर रुक्मणी के जो द्वेषवश, किसी कारणवश, किसी द्वेषवश जो है मेरा विवाह जो है रोक दिया गया। तो कह रहे हैं, तामानि संच उन्मत्य राजन्या पर साधनम मृदेहि मत्य परामनम व्यत्य मेदस्यो गृषिकाम्यो। कह रहे हैं, परंतु ब्राह्मण देव आप देखिए, हे प्रभु आप ही देखिए, जैसे लड़कियों को मत कर एक दूसरे से रगड़कर मनुष्य उनमें से आग निकाल लेता है, वैसे ही युद्ध में मैं उन नामधारी जो क्षत्रिय कुल कलंकों को तहस नहस करके उनको समाप्त करके प्रेम करने वाली परम सुंदरी राजकुमारी को मैं निकाल लाऊंगा। जिस प्रकार से ये अन्य करते हैं उसी प्रकार से मैं इनका तहस नहस करके इनको मार करके अपनी जो है राजकुमारी, अपनी रुक्मणी को मैं वापस ले आऊंगा। श्री सुकौरवाचः, सुखदेव जी कहते हैं, उद्धावतं दिविज्ञान रुक्मण्या मधुसूदनः रतं सियन्ति तामासुः दारुकेयात् सारितः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, बड़े स्नेह से परीक्षित जी, मधुसूदन श्री कृष्ण ने यह जानकर रुक्मणी के विवाह की लग्न प्रसंगों रात्रि में ही है, अब उनका विवाह होने वाला है, सारथी को आज्ञा दी कि जो उनका सारथी दारुक था, तनिक भी विलंब न करके हमें जो है, तुम्हें जो है रथ को तैयार करना है, रथ को सजा करके लाओ और हमें जो है वहां जाना है। दारुक जो भगवान का दूत था, भगवान का जो सारथी था, भगवान के रथ में जो 4 घोड़े लगे हुए थे उनका नाम जो है, एक सैप्य, एक सुग्रीव, एक मेघ पुष्प और
बलाहक नाम के ये चार घोड़े जो है उस दारुक ने जो है तुरंत ही रथ पे जोड़े और सजा धजा करके उन भगवान के सामने जो है खड़ा कर दिया, भगवान के सामने जो है रख दी। आरुह्यम साधना सौरि द्विजमारोप्य तुर्गणहि आनंताम देख रात्रेण विदर्भ्या नम मंदई। सूर्यनंदन परमात्मा बड़े श्री कृष्ण ब्राह्मण देवता को पहले रथ पर चढ़ा करके और स्वयं अपने आप जो है सवार हुए और अपने दारुक नाम का जो सारथी था, जो दूत था, उसको शीघ्रगामी उसने कहा, जो इनको भगवान ने कहा इनको जो है शीघ्रगामी जो ये घोड़े हैं इनको जो है तुरंत जल्दी जो है तुम ले जाओ और जल्दी इनको आगे बढ़ाओ, जिससे हम जितनी जल्दी हो सके जो विदर्भ जो देश है हम वहाँ जो है रुक्मणी के यहाँ जो है पहुँच जाएं। राजम चकुण्डी पीता पुत्र इष्णे अवसम गतः शिष्पालाय सत्वं कन्या दासस्याक्रमणकारदः। कुंडिल नरेश महाराज भीष्मक अपने बड़े लड़की रुक्मणी के स्नेहवश अपनी कन्या का विवाह शिशुपाल के साथ जो है करना चाहते थे और वो अपनी स्त्री का, अपनी बालिका का इस प्रकार से जो है विवाह करने के लिए, वो शादी करने के लिए तैयार हो गई। वो वहाँ की तैयारियां कर रही हैं। मेहमान आएंगे उनको बिठाने का स्थान, मेहमान आएंगे उनको खिलाने का स्थान वो निश्चित कर रहे हैं। वहाँ की वो जो है तैयारियां कर रहे हैं, अपने घर को जो है अच्छी तरह से जो है सजा रहे हैं। जिस प्रकार से आप और हम अपने घर में जो है अगर कोई प्रसन्नता का, कोई इस प्रकार का जो कार्य होता है अपने घर की हम तैयारियां करते हैं, उसी प्रकार से जो है वो भी अपने घर की जो है तैयारियां कर रहे हैं। कुंडिल जो नाम के जो नरेश थे वह इस प्रकार से जो है अपने घर को सजा रहे हैं, सारों चीजों की व्यवस्था कर रहे हैं, एक स्थान पे जो है रख रहे हैं कि यहाँ पे ये चीज है। जिस प्रकार से जो है शादी में आपने देखा होगा कि जिसके बालक की या बालिका की शादी होती है सारे लोग उसी को पूछते हैं और वह व्यक्ति जो है पहले ही परेशान है और बार बार जो है तब भी लोग उसी को पूछते हैं और वह और भी परेशान हो जाता है। तो इसलिए वो पहले ही अपने घर की जो व्यवस्थाएं हैं, अपने घर को सजाना है, अपने मेहमानों से किस प्रकार से बात करनी है, कौन कब आएगा, किस प्रकार से आएगा, तो तमाम प्रकार की व्यवस्था कर रहे हैं। तो पूरी व्यवस्था करने में वो जो है लगे हुए हैं, घर को सजाने में बड़ा आनंद से वो अपने घर को सजा रहे हैं। पितरम देवान समाहवस्यः विप्रास्य विधिवत् नृपः भोजयित्वा यथान्यानं वाचयामास मंगलम्। कह रहे हैं परीक्षित, राजा भीष्मक ने पितृ और देवताओं का विधि पूर्वक पूजन किया और पूजन करने के बाद जो है ब्राह्मण को भोजन करवाया और नियमानुसार जिस प्रकार नियम से होता है स्वस्ति वाचन करवाया। ओम स्वस्ति न इंद्रो वीर्यशर्वाः स्वस्ति नः पूगा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। इस प्रकार से जो है उन्होंने अपने घर में स्वस्ति वाचन करवाया और स्वस्ति वाचन को करवाने के बाद सुश्रताम सुदति कन्या कीर्ति कौतुक मंगलाम अहताम सुख युग में भूषिताम भूषणोत्तम। उन्होंने जो है सुशोभित दांतों वाली परम सुंदरी राजकुमारी रुक्मणी को जो है स्नान करवाया, उनको नहलाया धुलाया, उनके हाथ में मंगल जो सूत्र होता है, जो कंकण होता है, उसे पहना दिया। जो कंकण शादी के दिन हाथ पे बंधा जाता है तो वो रक्षा कवच होता है, क्योंकि उस दिन जो है अगर स्त्री की शादी है, बालिका की शादी है, तो वह बालिका जो है अपने जितने श्रृंगार होते हैं, जो 16 श्रृंगारें हैं, उन श्रृंगारों को जो है करती है और उन श्रृंगारों को करने से वह जो है अत्यधिक सुंदर दिखाई देती है, बहुत सुंदर दिखाई। जिस प्रकार से हम माँ को सजाते हैं
माँ को एक भगवती को आभूषण प्रदान करते हैं, तो उसी प्रकार से जो है वह बालिका जो है माँ उस समय जो है लक्ष्मी का रूप धारण करती है। और कहीं इसलिए कि इसको जो है कोई जो यक्ष हैं, जो गंधर्व हैं, जो यवन हैं, वो इसको जो है अपने साथ अगर ये इस प्रकार से सुंदर दिखाई दे रही है तो सुंदर जो है सभी को स्नेह होता है, सुंदर से जो है सभी को प्रेम होता है। तो कहीं इसको किसी की बुरी नजर न लगे, तो इसलिए जो है ये कंकण बना जाता है। जो कंकण हम बांधते हैं, बालक जो है, जो बालक की शादी है, लड़के की शादी है, तो वह विष्णु का स्वरूप है। विष्णु भी सुंदर है, वह भी जो है अपने श्रृंगार करता है। तो उस भय से जो ये गंधर्व यक्ष जो इस प्रकार से जो हरने वाले होते हैं, तो उनके उसकी रक्षा के लिए ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण देव उसको अभिमंत्रित करके और उसको जो है बांध देते हैं, तो जिससे जो है तेरी रक्षा हो। विवाह तेरा ही हो रहा है, शादी तेरी ही हो रही है, और तेरे ही पीछे हम सब हैं, जहां भी जाएंगे तेरे पीछे ही हमें जाना है। तो इसलिए जो है मंगल सूत्र जो कंकण है उसको पहना दिया, कोहबर बना गया, 2 नए नए वस्त्र जो है उनको पहना दिए गए, नए नए वस्त्र भी उनको जो है धारण करवा दिए गए। एवं चेदीपतिम राजा मदघोषो सुताय वि करायामास मंत्रिज्ञा सर्वोद्यम दयोचितम्। इसी प्रकार से जो है चेदिन नरेश राजा दमघोष ने भी अपने पुत्र शिशुपाल को मंत्रों के द्वारा उनका स्नान करवाया।